जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अपने चैनल पे एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जो कथा गणेश चतुर्थी के व्रत यानी तिल चौथ वाले व्रत में कहा जाता है। तो आइए आज आप लोगों को मैं वो कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। एक बार शिव जी और पार्वती जी नदी के किनारे बैठे थे। समय बिताने के लिए दोनों ने चौपड़ खेलने का विचार किया, लेकिन इस खेल का निर्णय कौन करेगा यह दोनों सोच रहे थे। तभी शिव जी पास से कुछ घास फूस तिनका उठाकर उन तिनकों से शिव जी ने एक पुतले का निर्माण किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और दोनों चौपड़ खेलने लगे। चौपड़ खेलने में तीन बार चौपड़ खेले और तीनों बार माता पार्वती ही जीती। तो फिर उन लोगों ने उस पुतले से बोले कि आप बताओ बेटा, आप बताओ कि इस खेल का विजेता कौन है। तो उस पुतले ने कहा कि इस खेल के विजेता शिवजी महाराज हैं। तो ये सुनकर माता पार्वती को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस पुतले को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम आज से कीचड़ में रहोगे और लंगड़े हो जाओगे। यह सुनकर उस पुतले को बहुत रोना आया। वो माता पार्वती से आग्रह करने लगा कि माता, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माता नहीं सुनी और वो चली गई। उस बालक के बहुत आग्रह करने पर माता पार्वती ने उन्हें बताया कि 1 साल के बाद यहाँ गणेश चतुर्थी का व्रत आएगा, तो उस पूजन में नाग कन्याएं आएंगी। तो तुम उनसे व्रत की विधि पूछ के अगर व्रत करोगे तो तुम शायद ठीक हो सकते हो। तो वो बालक 1 साल के बाद गणेश चतुर्थी का व्रत आया। वहाँ नाग कन्याएं आई गणेश जी के मंदिर में पूजन के लिए। उन्होंने उन नाग कन्याओं से व्रत की पूजन और विधि पूछा और पूछ के लगातार 21 दिन तक इस व्रत को किया। तो गणेश जी इसके व्रत से बहुत प्रसन्न हुए और उस बच्चे से मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बच्चे ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वयं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश तक जाऊं। तो गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो लड़का ठीक हो गया और वो स्वयं अपने पैरों से चलकर कैलाश पहुंचा। यह देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। चौपड़ वाले दिन से ही शिव जी से माता पार्वती रुष्ट हो गई थी। तो शिव जी ने भी ये व्रत करने का सोचा। उन्होंने गणेश चतुर्थी वाले दिन उन्होंने भी 21 दिन तक लगातार इस व्रत को रखा। इस व्रत के करने से और पूजन विधि करने से माता पार्वती के मन में शिव जी के लिए जो गुस्सा था वो खत्म हो गया और दोनों मिल गए। यह पूजन विधि और कथा शिव जी ने माता पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जाहिर हुई। उन्होंने भी यह व्रत रखने का सोचा और गणेश चतुर्थी वाले दिन उन्होंने भी यह व्रत रखा और लड्डू, दुर्बा, अक्षत और रोली से गणेश जी का पूजन किया। यह करने से उनका बेटा कार्तिकेय उन्हें मिल गया। तभी से यह व्रत सब लोग करते हैं अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। सभी लोग यह व्रत करते हैं। जैसे गणेश जी ने सबकी मनोकामना पूर्ण की, भगवान गणेश जी वैसे ही समस्त नागरिकों का मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय गणेश जी।